अब मैं जरा परिणामों पे नजर डालता हूं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। तो परिणाम पे एक बार नजर डालते हैं जिससे कि आपके सामने हम विश्लेषण कर सके, क्योंकि अभी हमने तय किया है कि इन मुद्दों को लेकर हम बड़े ही बारीकी से आपके सामने एक एक बात विश्लेषण कर कर लेकर आएंगे। क्या होंगे परिणाम? सरकारी अधिकारी भी मुसलमान अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने से डरेंगे, क्योंकि अगर एक एक्सीडेंट, स्वयं वो कह रहे, वो नहीं कह रहे कि जिलाधिकारी ने हत्या की है, वो कह रहे एक्सीडेंट में इसके एक्सीडेंट से कोई पत्रकार, मुसलमान पत्रकार मरा था। एफआईआर भी एक्सीडेंट का है, जांच चल रही है, सस्पेंशन था, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी मुसलमान के विरुद्ध मुसलमान बहुल क्षेत्र में कार्रवाई करने से डरेगा, क्योंकि पूरी झुंड निकलेगी सड़क पर और वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, नेता नतमस्तक होंगे, उसको हटा देंगे। इसलिए सरकारी अधिकारी मुसलमान अपराधी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने से डरेंगे। डरते आज भी है, मैं डरने की आगे भविष्य की बात कर रहा हूं। और इसलिए अगला परिणाम क्या होगा आपके सामने? जब कार्रवाई नहीं होगी तो अपराध बढ़ेंगे। अपराध जब बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? क्योंकि आप तो विक्टिम हो, आप तो अपराध नहीं कर रहे हो। अपराध आपके लिए कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, अपराध आपके लिए कोई बिजनेस नहीं है, आप तो ईमानदारी से टैक्स पेयर हो, लेकिन आप इसका निशाना बनेंगे और अपराध बढ़ेंगे। बड़ा परिणाम होगा। ऐसे झुंड के सामने सरकारों का झुकना बड़ा परिणाम होगा, अपराध बढ़ेंगे। अधिकारी को निशाना बनाने के लिए एक्सीडेंट को अपराध में बदला जाएगा। क्या एक्सीडेंट होते नहीं है? 1.5 लाख लोग हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में मरते हैं प्रति वर्ष। कितने? 1.5 लाख। लेकिन 2019 में 3 वर्ष पूर्व हुए एक्सीडेंट को बहाना, 4 वर्ष पूर्ण हुए एक्सीडेंट को बहाना बनाकर आज अगर उसमें अब अपराध में बदला जाएगा तो सोचिए कि क्या होगा। कोई अधिकारी गाड़ी भी चलाएगा क्या मुस्लिम एरिया में? वैसे भी ऐसे तंग गलियों से गाड़ी लेकर अगर आप जाते हैं तो आपके साथ जानबूझकर अपराध किए जाते हैं, एक्सीडेंट करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियों के सामने धक्का देने से लेकर क्या क्या झेलना पड़ता है। मैंने आपके सामने पूरी सीरीज लाई थी जब मैंने आपके सामने मिनी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं की दुर्दशा को दिखाया था। और इसलिए अगला परिणाम, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू अधिकारी जाने से डरेंगे। वैसे आज भी डर रहे हैं, जो नहीं डर रहे हैं वो जाके शरण जा रहे हैं और थोड़े बहुत कुछ करने की हैसियत या औकात या क्षमता रखते हैं तो उनकी हालत इस श्री राम जी जैसी की जाती है। क्योंकि यह आदमी वहां पर जाकर बिक नहीं रहा था, ये वहां के बीफ के, गाय के कत्लेआम होने वाले कारखानों को बंद करने वाला था। इसके नाम में भी श्री राम था और इसलिए इसको वहां से हटाया गया। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू अधिकारी जाने से डरेंगे। और वैसे भी सच्चर कमेटी ने कहा है, वैसे भी उसके भी कई और कमेटियों ने, सब कमेटियों ने सिफारिश की है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमान पुलिस अधिकारी हो, मुसलमान जिलाधिकारी हो, तो उनके चॉइस की बातें होगी। और वही मांग जब सरकार, मोदी सरकार नहीं मान रही है तो फिर सड़क पर उतरकर अपने यहाँ की राज्य सरकारों से उसको पूरा करवाया जा रहा है। इसलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू अधिकारी जाने से डरेंगे, यह परिणाम होगा। मजबूरी में मुस्लिम क्षेत्र में जाना भी पड़ा तो अधिकारी झुंड के साथ समझौता कर लेंगे, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर समझौता ही करेंगे। भाई तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, करो जो करना है। जब राज्य के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, पालक मंत्री और सारे न्यायपालिका, मीडिया सारे ही चुप है तो वहां पर वो अकेला क्या करेगा? इसलिए ऐसे झुंड के सामने वो समझौता कर लेगा और ये बड़ा खतरनाक परिणाम रहेगा, क्योंकि वहां पर एक अधिकारी भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है। भारत समझौता कर लेगा और जब भारत समझौता कर लेगा तो भारत का पराजय होगा। आप क्रिकेट के मैचों में और कॉमनवेल्थ जैसे गेमों में मिलने वाले गोल्ड मेडल पर तालियां बजाते हो, वहां पर अगर भारत का कोई खिलाड़ी हार जाता है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आने चाहिए।
लेकिन यहां पर पूरा भारत का तंत्र पराजित हो रहा है, शरण जा रहा है, और आपको पता भी नहीं है। आपके लिए खेल, मैचेस, गेम मुद्दा है, लेकिन यह आपके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको इससे दूर रखा गया है। और इसलिए इतने बारीकी से विश्लेषण करके मैं आपको इस मुद्दे से जोड़ रहा हूं। यह किसी राज्य सरकार और किसी अधिकारी का मुद्दा नहीं, हिंदुस्तान के 150 करोड़ जनता का मुद्दा है। ध्यान रखना। अगला परिणाम, जिलाधिकारी को झुंड ने हटाया तो छोटे अधिकारी तो क्या कौन सी मूली कहते हैं, क्या किस, ये क्या है, ये उसकी क्या स्थिति होगी? कितने आसानी से हटा देंगे? अगर इतनी बड़ी संख्या सड़क पर निकलकर आईएएस अधिकारी को हटा सकती है, जिसको सस्पेंड करवाकर उसको अगर अपने काम से हटवाना है हमेशा के लिए, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ये लोग उसकी ट्रांसफर करवाते हैं। तो हटवाना और ट्रांसफर में कितना फर्क है? थोड़ा सा ही तो फर्क है। ये अगर होगा तो फिर क्या होगा साधारण अधिकारी का? आगे, विकास के सरकारी प्रोजेक्ट भी बंद किए जाएंगे, उनके स्थान बदले जाएंगे, बदल ही रहे हैं। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन शीला दीक्षित ने केवल इसलिए बदला था कि वहां के लोगों ने कहा कि यह हमारे ईदगाह की जगह है, हिंदुओं के मंदिरों की जगह मेट्रो के लिए ली जा सकती है, सड़कों के लिए ली जा सकती है, हिंदुओं की घरों के लिए जा सकती है। लेकिन वर्ष में 1 या 2 बार कभी नमाज पढ़ने के लिए जगह का उपयोग किया जाता है, उस मैदान के ऊपर आप मेट्रो का पिलर भी नहीं गाड़ सकते। इसलिए विकास कार्य प्रोजेक्ट पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि झुंडशाही चलेगी।